मीडिया के मित्रों, प्यारे बच्चों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड फाउंडेशन के प्रथम स्वयं सिद्ध सम्मान कार्यक्रम में आए। आज हम रायगढ़ और तमनार क्षेत्र के 20 उन हस्तियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बेमिसाल साहस, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि वे करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए। जिंदल वालों के धर्म से मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। इसके थ्रू हमारी जिंदगी बदल गई। हमें अब शहर जाना नहीं पड़ता इलाज के लिए। जेपीएल नहीं होता तो मैं आगे की पढ़ाई थोड़ा मुश्किल हो जाता। आज मैं नवीन जिंदल जी की वजह से ही अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सपनों को हकीकत में बदलते हैं हम हैं JSPL फाउंडेशन। नवीन जी के लिए एक उद्योग या स्टील एवं पावर प्लांट लगाना सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान ही नहीं बल्कि भारत को आगे ले जाने की एक बड़ी पहल भी है। हम स्वदेशी के हिमायती हैं और छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री की स्थापना से ही मेकिंग इन इंडिया करते आ रहे हैं। यही हमारा धर्म और कर्म है। नवीन जी देश और जनता के उत्थान के लिए समर्पित हैं, इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति में आकर 2 बार लोकसभा चुनाव जीता और आज भी जन सेवा में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में JSPL फाउंडेशन अपने शुरुआती दिनों से ही राज्य और नागरिकों की सेवा में जुटा है। शादी के बाद 1994 में मैं नवीन जी के साथ रायगढ़ आ गई। तब यह फैक्ट्री बहुत छोटी थी और काफ़ी घाटे में भी थी। इसके बावजूद हमारी सोच थी कि पूरे क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए प्लांट और उसके आसपास रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। बड़ी संख्या में गांव वाले हमारे पास आते थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट लेकर, और मैं कंपनी द्वारा प्लांट व प्लांट के आसपास कराए जाने वाले विकास कार्यों में खूब दिलचस्पी लेती, भागीदारी करती। मैं जिक्र करना चाहूँगी उन यादगार पलों का जब मैं उन गांव वालों के साथ बैठती, चर्चा करती और समाधान निकाल लेती। मेरी नई शादी हुई थी और उन लोगों के लिए समय निकालकर खुद को व्यस्त रखना मुझे अच्छा लगता था। आज हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विशाल स्टील एवं पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हमारा CSR का दायरा भी उसी तरह आगे बढ़ेगा। हम 1996 से ही कंपनी के लाभ का 2% से अधिक हिस्सा CSR प्रोग्राम्स पर खर्च करते आ रहे हैं। नवीन जी और मैं भी व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए कंपनियों को CSR गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हम दोनों ही मानते हैं कि हम यह कार्य करके देश की सेवा कर रहे हैं। JSPL के संस्थापक श्री OP जिंदल का मानना था कि उद्योग के साथ क्षेत्र और आम लोगों का विकास बेहद जरूरी है। उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए नवीन जिंदल ने छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास और सामाजिक भलाई पर जोर दिया है। हमने जिन अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया है उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, खेल, कृषि, जल संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि व गैर कृषि आजीविका विकास और क्षमता विकास शामिल हैं। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारी कंपनी
का दृढ़ संकल्प है कि विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें ताकि वे अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें। JSPL छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड में स्कूल चला रही है जहां 10,000 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। हम क्षेत्र के अन्य स्कूलों की भी मदद करते हैं और जहां ज़रूरत है वहां कम्युनिटी टीचर्स, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कोचिंग, ट्यूशन, एजुकेशनल सपोर्ट, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस आदि की व्यवस्था करते हैं। प्राइमरी शिक्षा जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक बच्चों की जो नींव मजबूत नहीं होगी तो कमज़ोर नींव के ऊपर एक मजबूत इमारत नहीं बन सकती। तो इसलिए बच्चों के जो सिद्धांत हैं, बच्चों के जो बेसिक्स हैं, वो बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है ये एक बहुत, हमें इसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करने की बहुत आवश्यकता है, क्वालिटी इम्प्रूव करने की बहुत आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और तमनार में JSPL फाउंडेशन शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं पर काम कर रही है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा तक इन इलाकों में मुहैया कराई जा रही है। JSPL फाउंडेशन ने गांव में प्री नर्सरी स्कूल खोले हैं तो तमनार में कचकोबा के जंगलों के बीच बालवाड़ी का संचालन भी कर रहा है। इस बालवाड़ी में विलुप्त होते बिरहोर आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कोयला खदान के पास कुंजी मोरा में गरीब बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया गया है, तो वहीं आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस OP जिंदल स्कूल रायगढ़ और तमनार में स्थापित किए गए हैं। JSPL फाउंडेशन आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और स्कूलों में शिक्षा से जुड़ी तमाम जरूरी सुविधाएं मुफ्त देता है। इमारतों के निर्माण, मरम्मत, शौचालय और पानी की सुविधा के अलावा सरकारी स्कूलों में कम्युनिटी टीचर्स भी मुहैया करवाता है। यही नहीं, JSPL फाउंडेशन गरीब और मेधावी छात्रों को भी स्कॉलरशिप दे रहा है। गरीब बच्चों की शिक्षा के साथ ही जिंदल ग्रुप छत्तीसगढ़ के नौजवानों को तकनीकी शिक्षा देने में भी आगे है। तमनार में जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ पावर टेक्नोलॉजी और पूंजी पात्रा में OP जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान स्थापित किए गए हैं। यहाँ नौजवानों को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। JSPL फाउंडेशन अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं पर भी ध्यान दे रहा है। ऐसी महिलाओं को अंजोर योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को पढ़ाया जाता है।